अकरम, अब वसीम अकरम इससे बेहतर मुझे बताओ ना कोई लेफ्ट आर्म बॉलर आया हो। वसीम अकरम कोई छोटा नाम तो नहीं ना है, वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। मेरी नजर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेजेंड देखना ना आपने तो वो वसीम अकरम है, उसकी बॉलिंग की बात कर रहा हूँ सिर्फ। बाकी तो भाई साहब ने पूरे झंडे उगाड़े हुए हैं। अब वसीम अकरम आजकल आपको पता है कि पीएसएल के वाले से एक चैनल के ऊपर बैठते हैं, जिधर वसीम अकरम साहब ने ऐसी 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 छनकना बात की है ना इस वसीम अकरम ने, इसने बता दिया है कि मैं भी घंटा ही हूं। इसने इसने पता क्या बोला है, इसने बोला है कि बाबर आजम इज बेटर देन सचिन तेंदुलकर। ये इस बंदे ने बात की है कि बाबर आजम जो है वो सचिन तेंदुलकर से बेहतर प्लेयर है। वसीम अकरम साहब आपको मालूम है कि आजकल पीएसएल का शो करते हैं और ए स्पोर्ट्स पे वो बैठते हैं, जहां पर वर्ल्ड कप में भी आपको वो नजर आते थे। तो वसीम अकरम साहब ने जो एक शो में ये बोला है भाई कि उनसे पूछा गया कि कौन से ऐसे बैटर्स हैं जिनको आउट करना आपके लिए मुश्किल है। तो वसीम अकरम ने बोला कि सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा को आउट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता है मुझे, और मुश्किल होता भी था, और साथ में बाबर आजम को भी, क्योंकि बाबर आजम भी सचिन तेंदुलकर की तरह है। अब बाबर आजम का कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर के साथ वसीम अकरम साहब कर रहे हैं। वो वसीम अकरम साहब जिनसे इंडिया में जब वो बैठे हुए थे उनसे पूछा गया था कि विराट कोहली और बाबर आजम की अगर बात की जाए, इन दोनों में से बेहतरीन आपको कौन लगता है, और क्या बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन बनता है। तो वहां पर वसीम अकरम साहब ने यह कहा था कि बाबर आजम को अभी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए विराट कोहली तक पहुंचने के लिए, अभी जीरो, कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वहां पर वसीम अकरम साहब इंडिया में बैठे हुए थे और अब जो है वो वसीम अकरम साहब जो है ना भाई साहब, वो जो है यहां पर जो है वो बैठे हुए थे पाकिस्तान में। मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था वसीम अकरम साहब का, उन्होंने कहा कि जी बाबर जो हैं वो ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर के लेवल के खिलाड़ी हैं। तो आप पहले इस बात से एग्री करते हैं? नो डाउट बाबर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर से मिलाना, अभी 2 मैच में नहीं खेलेंगे ना, फिर यही वसीम अकरम जो है उनको बहुत कुछ बोल रहे होंगे, जैसे रमीज राजा साहब बोलते हुए नजर आते हैं। पहले तो उनका वो लाडला था, अब वो बुरा हो गया। तो एकदम हम प्लेयर्स को इतना पहले आसमान पर बिठाए थे कि ब्रायन लारा सचिन तेंदुलकर, फिर वही हो जाएगा गली का आफाक। पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं इन्होंने ठेका उठाया हुआ है कि जब भी कोई कंपैरिजन करेंगे वो इंडिया के साथ करेंगे, जब भी कोई इंसल्ट करेंगे वो इंडिया की करेंगे, जब भी कोई फजूल बात करेंगे, कोई फजूल किस्म का स्टेटमेंट देंगे या कोई बकवास फैलेंगे तो फजूल किस्म की वो भाई ये इंडिया के साथ कर देते हैं। मेरी बात सुनो, मतलब बाकी टीमें क्रिकेट नहीं खेल रही, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब अब जाहिर सी बात है ना, वो पर्सनली हेट भी तो निकालना है ना, वो जेलसी फैक्टर भी तो कहीं ना कहीं बैठ के टीवी के ऊपर, जो टीवी चैनल के ऊपर बैठ के वो वही निकालना है ना। असल में फिर अपना अपनी असलियत बता देते हो, अपनी औकात बता देते हो। मतलब यार मेरी बात सुनो, पहले ये जवेद मियां दादा है, कभी ये बैठता है ये अगेंस्ट इंडिया बोल देता है, ये शाहिद अफरीदी है ये बैठता है अगेंस्ट इंडिया बोल देता है। मेरी बात सुनो, आप क्रिकेट खेले हुए लोग हो, इतनी आपने क्रिकेट खेली हुई है, आपने इंडिया के साथ क्रिकेट खेली हुई है, और मतलब फिर आप बैठ के बुग़्ज़ निकालते हो, हेट स्पीच करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। फॉर्मर क्रिकेटर हैं जी, उनकी जानिब से वैसे कहा गया है कि वो 3 प्लेयर्स को वो आउट नहीं कर सकते थे, उनका जो शुमार होता है वो पाकिस्तान के बड़े मायानाज बॉलर में होता है। वसीम अकरम साहब की बात करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और बाबर आजम को आउट नहीं कर सकता। कर सकता, बहरहाल उन्होंने तेंदुलकर को कई बार आउट किया है, ब्रायन लारा को भी किया है, बाबर आजम को आउट करने की जरूरत ही नहीं है। बाबर आजम को तो लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल मैचेस में खड़ा रहने दीजिए, जितना ज्यादा वो खड़ा रहते हैं दूसरी टीम का फायदा होता है। ये नजर भी आता है आपको, अगर आप आदादो शुमार चेक करें, जज्बात को जरा एक तरफ कर सोशल मीडिया को एक तरफ कर इंटरनेशनल मैचेस की सिर्फ जाकर हाईलाइट्स ही देखें तो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट ये रियल ट्रूथ क्या है। बाबर आजम साहब तो अक्सर खड़े रहते हैं, जब रन रेट 7 का होता है वो उसको भी 7 से उठा के 8.5 9 पर करते हैं, और फिर जब मारने का वक्त होता है तो वो कहीं कैच थमा के चले जाते हैं। तो इस बात पर इख्तिलाफ बनता है। बाकी जब कोई बल्ला नहीं उठाएगा तो उसका डिफेंस स्ट्रांग ही होगा। एक रेंज लेने के लिए आपको थोड़ा सा बल्ला मूव करके शॉट मारना होता है ना, तो बाबर आजम तो बिल्कुल स्टेडी ही खड़े रहते हैं। तो वो एक स्टांस की भी बात है। बहरहाल लेकिन कहने की बात है, आप कह रहे हैं कि 3 लोगों को, तो इनडायरेक्टली जो भी है, मैं एहतराम करता हूं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनका, लेकिन आई थिंक यार ये इंसाफ नहीं है। अगर आप लोग क्रिकेट खेल के इस तरह का पेट भर भर कर झूठ बोलने को तैयार है, बाखुदा ये इंसाफ नहीं है। यानी आपने इनडायरेक्टली बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा कर दिया। खुदा का वास्ता, 2003 का वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं आपको, वैसी इनिंग खेल सकते बाबर आजम 98 की, वो भी पांव खराब हो गया था। तेंदुलकर का तो वो शोएब अख्तर पे कैच थमा गए थे यार। 155 की बॉलों को उन्होंने हिप्स पे ऐसे फ्लिक मारा टॉस पे जा जाके यार, ऑफ स्टंप से। मुझे तो याद होता है भाई, इधर खाली थोड़ी बैठे, जो दिल में आए प्रमोशन करने। आप लोग इतना ज्यादा आउट हो चुके हैं कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को गलत दिखा रहे हैं। ये लोग पिक्चर यार, ये इंसाफ नहीं कर रहे अपना जो इसको, इस मुल्क ने जो इन्हें नवाजा है, बहुत सारे मसाइल भी इनके आड़े आए हुए थे, उसके बावजूद इस मुल्क ने इनको जो मकाम दिया है किसी भी स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, ये अपना रोल बखूबी नहीं निभा रहे, ये ज्यादती कर रहे हैं। मतलब कि बाबर का कंपैरिजन नहीं है तेंदुलकर के साथ। हाँ, मतलब अभी विराट से आप बाहर निकले थे, फिर गिल पे आ गए थे, अब आप वापस एकदम छलांग मार के सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने। वसीम अकरम साहब ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को आउट करना मुझे ऐसा ही लगता है जैसे सचिन तेंदुलकर को आउट करना मुश्किल लगता था। सबसे पहली बात यह है कि सचिन तेंदुलकर को और ब्रायन लारा को आउट करना मुश्किल होता था, और कई बार वसीम अकरम ने आउट भी किया उनको, ठीक है, इसमें कोई
डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन बाबर आजम को ना ही वसीम अकरम ने कभी बॉलिंग की है, ना इनका मैच हुआ है, और ये आउट कैसे करते बाबर आजम को। और इनका कहने का मकसद ये था कि बाबर आजम का जो डिफेंस है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत है, उसको तोड़ना किसी भी बॉलर के लिए इतना आसान काम नहीं है। यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें। मतलब वसीम भाई को स्टेडियम यार जाना मुझसे उससे लग नहीं रहा है। पूछे ये सवाल यार, मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूं क्रिकेट का। ये कौन लोग है, कैसे हो सकता है बाबर तेंदुलकर यार? भाई वो जो जो खेला है वो कोई खेल ही नहीं सकता यार। मतलब लिटिल मास्टर सचिन यार, प्लीज यार ये वाले सवाल हटा दें सिस्टम से। ये भाई बाबर मेरे मुल्क का प्लेयर है, मैं उसकी बैटिंग या रेंज वेंज एटीट्यूड जो होता है बैटिंग का एक, उस पर बात करता हूं। मैं खुद कहता हूं ही इज क्लासिक। सही है, एलिगेंट भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है आंखों को, लेकिन मुझे खूबसूरती नहीं चाहिए, मुझे मैच जितवा के दे। मुझे एज नेशन हमारे यहाँ क्या है कि हमें मैच जितवाएं, पीएसएल का नहीं। हुनैन शाह को ना मारे आप जाकर जो है रबाडा को, बुमराह को, है वो सब मिले थे, अभी आपको मिले अफगानिस्तान के भी बॉलर थे, हम सब ने तमाशा देख लिया। तो भाई खुदा का वास्ता जो भी फॉर्मर क्रिकेटर है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के दरखास्त है, आप लोग एक तो एक जोन में रहते हैं, हम तो बहुत बड़ी चीज है यार। आप सिर्फ 2003 में अपने अगेंस्ट तेंदुलकर की बैटिंग याद कर ले, मैंने एक ही मैच बताया अभी, या 98 की हाईलाइट दिखा दें बाबर को, जो शारजा का टूर्नामेंट था, मैकग्रा, कास्परोविच और फ्लेमिंग वगैरह। भाई सांस भूल जाएगी बाबर की तेंदुलकर की बैटिंग ही देखते हुए। रीजन क्या है? वसीम अकरम ने आकर ये बोला कि अगर सचिन तेंदुलकर का मैंने बोल दिया तो ऑब्वियसली फिर बाबर आजम विराट कोहली से बहुत बेहतर प्लेयर होगा। हो भाई किधर बेहतर प्लेयर है? ये कौन सी वीडियो गेम चल रही है, वो वाली क्रिकेट हो रही है? नहीं, रियल क्रिकेट 7 चल रही है। ये क्या हो गया है? कौन चल रहा है ये? मुझे बता देना, ये कौन सी गेम चल रही है? कौन सी वो मोबाइल गेम है जिसमें छक्का दिल किया मार दिया, ये वो वाली गेम? उधर भाई इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। इतने बड़े बड़े नाम को आप, मेरी बात सुनो, वसीम अकरम घंटे छनकने तूने सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेली है, वो लेजेंड है, क्रिकेट का गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, उसके सबसे ज्यादा रन है, 35,000 इंटरनेशनल रन है। तुझे औकात भी है, मेरी बात सुनो, पूरे पाकिस्तानियों के मिला लो तो इतने रन नहीं बनेंगे जिसने अकेले के हैं। और दूसरे नंबर पे विराट कोहली। तब शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप उन दोनों को पकड़ के बैठ के एक ऐसे प्लेयर के साथ कंपेयर कर रहे हो जो हमेशा जिम्बाब्वे के खिलाफ, हमेशा नेपाल के खिलाफ, हमेशा ये छोटी मोटी टीमों के खिलाफ डांस कर देते हो, और बैठ के आप इस तरह की बकवास कर देते हो कि आपको ही नहीं पता लगता आपने क्या किया।